दीपों के महापर्व दीपावली का शुभारंभ धनतेरस से होता है और ये दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि, सौभाग्य को अपने जीवन में आमंत्रित करने वाला होता है। कहा गया है, धनतेरस पर खरीदी गई शुभ वस्तुएं घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास करती है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 13 खास चीज़ जो धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें चुंबक की तरह धन, वैभव और समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। धनतेरस पर सबसे पहले जो चीज़ है वो है माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा। लक्ष्मी पूजन में इनकी स्थापना से घर में स्थायी सुख समृद्धि बनी रहती है। मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदें। इसके अलावा चांदी, सोने या अपनी सामर्थ्य के अनुसार धातु की प्रतिमाएं भी खरीदी जा सकती हैं। दूसरी वस्तु है चांदी या पीतल का बर्तन। ये दीर्घायु और स्टार संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, धन्वंतरी देव की प्रतिमा या चित्र आरोग्य और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं, भगवान धन्वंतरी। चौथी, नई झाड़ू। घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी की जाती है। पांचवा है गोमती चक्र, जो कि माँ लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से घर में बनाए रखना है और गोमती चक्र माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होती है। छठी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख या साधारण शंख। ये समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष, जो कि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है, जिसे आरोग्यता का वरदान मिलता है, साथ ही साथ माँ की शांति और भक्ति भी बढ़ती है। आठवीं वस्तु है कौड़ी। समुद्र की ऊर्जा से युक्त कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होती है और ये सभी शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए मंदिर में कौड़ी रखनी चाहिए। नवी वस्तु है धन के प्रतीक धातु, जैसे सोना या चांदी का सिक्का। ये स्थायी सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। 10वीं वस्तु है हल्दी और साबुत धनिया। ये शुभता और समृद्धि का अपवाहन करते हैं। हल्दी और धनिया खरीद कर लाने से घर में जितने भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है। 11वीं वस्तु है दीपक। यदि आप धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीद कर लाएं तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप पीतल या फिर तांबे का दीपक भी खरीद सकते हैं। 12वीं वस्तु है स्वास्थ्य या शुभ लाभ का चिन्ह या श्री यंत्र और कुबेर यंत्र, जिन्हें धनतेरस के दिन खरीद कर लाने से घर में पूरे वर्ष पर माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहता है। 13वीं वस्तु है सेंधा नमक या फिर साधारण नमक। इसके अलावा दली वाला नमक भी इस दिन खरीद कर लाया जा सकता है और दली वाले नमक से धनतेरस के दिन से लेकर अगले 5 दिनों तक यदि पानी में मिलाकर पोंछा लगाया जाता है तो उससे भी घर की नेगेटिविटी दूर होती है। इन 13 वस्तुओं के अलावा भी कुछ चीज़ें खरीदी जाती हैं, जैसे मंदिर में प्रतिमा को पहनाने के लिए पोशाक, मंदिर के लिए आसन या पीले वस्त्र और नई वस्तु घर में पहनने के लिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में जो पौधे पवित्र बताए जाते हैं जिनका पूजन किया जाता है, जैसे पारिजात का, या फिर आप शमी का पौधा नर्सरी से खरीद कर घर ला सकते हैं, लगा सकते हैं। और क्योंकि धन्वंतरी भगवान की पूजा भी धनतेरस के दिन की जाती है, कुबेर देवता का पूजन भी दीपावली तक किया जाता है, तो इस दौरान आप जड़ी बूटियाँ या जो औषधियाँ होती हैं वो भी धनतेरस के दिन खरीद कर ला सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप हिंदू धर्म में प्रचलित पवित्र पुस्तकें जैसे पुराण, कथा, चालीसा, आरती आदि की पुस्तक खरीद कर भी धनतेरस के दिन उनका पूजन करके अगले दिन चाहें तो आसपास के मंदिरों में दान कर सकते हैं या अपने घर में भी पढ़ने के लिए रख सकते हैं। जहाँ तक हो सके धनतेरस के दिन लोहे या फिर कांच की चीज़ों को घर पर खरीद कर लाने से बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा।